क्रेडिट कॉलेज जाने का। तो देखिए आप जो है वो दूर नहीं रखना चाह रही हैं, वो जाना चाह रहा है और वो मिसबिहेव भी कर रहा है। एक और इंडिकेशन आपने दिया हुआ है इसके अंदर के जी, चूंकि सारी बातें अकलौता है तो फिर मिसबिहेविंग का एस्पेक्ट जो आप बता रही हैं इसमें। तो देखिए डिटेल इसमें यह है कि हमें डिटेल में देखना पड़ेगा कि आप क्रेडिट कॉलेज में भेज के क्या वो उसका मिसबिहेवियर खत्म करना चाह रही हैं, या क्रेडिट कॉलेज में भेज के आप उसको डिसिप्लिन बनाना चाह रही हैं, या क्रेडिट कॉलेज में आप क्यों भेजना चाह रही हैं, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है कि आप क्रेडिट कॉलेज से कोई और रूट आपने सोचा हुआ है कि जी क्रेडिट कॉलेज में भेज के। जी ये हाँ, मैं उसका बिहेवियर सही करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि वो नमाज रोजे की तरफ, जरा नमाज की तरफ, कुरान की तरफ आए, मैं ये चाह रही हूँ। मैं उसका मतलब बिहेवियर, मुझे ये है कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन आ जाए, वरना वो माशाल्लाह से स्टडी में तो बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि क्रेडिट कॉलेज में ही उसको डिसिप्लिन आए। अगर कोई अच्छा स्कूल है उसमें भी बड़ा आजकल जो है वो सारे स्कूल डिसिप्लिन वाइज जो है वो इज वन ऑफ देयर प्रायोरिटीज। तो अगर आपने अच्छे स्कूल में उन्हें डाला हुआ है तो आई थिंक सो कि डिसिप्लिन और काफी चीजें डिसिप्लिन बंदा घर पे भी सीख जाता है। तो आई वुड से कि अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट वे में अगर आप बिहेव करें, या अगर आप ट्रेनिंग ले लें कि किस तरह अपने बच्चों को डिसिप्लिन वे में रखा चाहिए, क्योंकि कुछ इंस्टेंस में आपको कुछ डिफरेंट तरह अपने बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए सो दैट दे कैन बिकम बेटर डिसिप्लिन। लेकिन हम स्पेसिफिकली आज जो बात कर रहे हैं वो बात करें करियर के हवाले से कि करियर के लिए जो है वो क्या चीज आपने जो है वो चूज करनी है। तो अगर आप समझते हैं कि क्रेडिट कॉलेज में जाके वो उनको फायदा देगा आगे करियर में, तो दैट विल बी गुड। यानी आप अभी मेरे हिसाब से बड़ा शॉर्ट टर्म सोच रही हैं कि जी बिहेवियर सही हो जाए और डिसिप्लिन हो जाए, लेकिन लॉन्गर टर्म के अंदर जिस करियर में जाना चाह रहा है उसके लिए डेफिनेटली बिहेवियर और डिसिप्लिन, ये दोनों चीजें तो किसी भी करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कि ओवरऑल किस करियर में जाना चाह रहा है उसके लिए क्रेडिट कॉलेज राइट रूट होगा या नहीं होगा, इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर मोर, क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं आपके केस में जिसको मद्देनजर रख के जो है वो हमें आपको जो है वो गाइडेंस देनी पड़ेगी कि आया वो बेस्ट रूट होगा कि वो बेस्ट रूट नहीं होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच शाजिया, आपने कॉल किया, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनको कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू शाजिया, थैंक यू। और आई मीन कैरियर को सोचना एक अलग बिल्कुल चीज है और डिसिप्लिन लेकर के आना एक ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। नहीं, आई मीन डिसिप्लिन सही करने के लिए हम पूरा कैरियर तो नहीं खत्म कर सकता है। नहीं, बिल्कुल सही कर रही हैं। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताएं, अभी हम बात करते तो फिर किस तरह के प्रोग्राम्स स्कूल्स में स्टार्ट हो जाने चाहिए जब अगर हम 4th और 5th से स्टार्ट कर रहे हैं कैरियर प्लानिंग को, बच्चे के ऊपर एक जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि उसको। नहीं देखिए, बच्चे तो हम जिम्मेदारी कुछ नहीं डाल रहे, लेकिन जहाँ उसका आर्ट का पीरियड होता है, जहाँ ड्राइंग का पीरियड होता है, जहाँ फिजिकल ट्रेनिंग होता है, जहाँ लाइब्रेरी होता है, तो हम उससे जिम्मेदारी नहीं डाल रहे होते हैं। हाँ। हमें एक्स्ट्रा चीज दे रहे होते हैं ताकि वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी बन रही होती है, ताकि सिर्फ करिकुलम नहीं, लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा बुक्स, फिजिकल ट्रेनिंग, हेल्थ और इस तरह की चीजें, तो एक करियर रिलेटेड पजल्स होते हैं। जिससे क्या होता है कि टीचर्स को आइडिया हो जाता है या पेरेंट्स को आइडिया हो जाता है कि वो किस तरह के करियर में इंटरेस्टेड है। देखिए नई रिसर्च है जो कि देखिए नई रिसर्चेज आती हैं, तो आप वो रिसर्चेज आज से 50 साल पहले नहीं थी या 40 साल या 20 साल पहले नहीं थी। लेटेस्ट रिसर्च ये है कि एक इंडिविजुअल जो है वो 2 साल से लेके या 1.5 साल से लेके 4 साल की उम्र में उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो सबसे हाईएस्ट होता है। राइट, तो ये एक नई रिसर्च है। इसका मतलब ये है कि हम मोल्ड जिस तरह मोल्ड करना चाहें चाइल्ड को हम कर सकते हैं। वो जब भी एज ऑफ 2 and 4, वो जब भी कहते हैं ना कि बेस, अगर बच्चे को बचपन में अगर उसकी बेस स्ट्रांग कर दी तो लाइक समझे कि फिर आगे जाके वो हर चीज उसके लिए सही जा रही है। क्योंकि आई थिंक हम कहते हैं कि क्लीन स्लेट होता है कोई भी चाइल्ड, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेडिकल की रट लगा दी है कि आपने 2 से 4 में क्यों मेडिकल, लेकिन आप उसको बेहतरीन एक्सपोजर दे सकते हैं, बेहतरीन चीजें बता सकते हैं ताकि उसको फुल एक्सपोजर मिल जाए। राइट, तो वो जिस तरह हम बात करते हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ओ मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, मैं बाद में सिखाऊंगा, 6th क्लास के बाद शुरू करूंगा। आज टॉडलर्स ग्रुप और कौन कौन से ग्रुप जो है वो शुरू हो गए, प्ले ग्रुप्स और बाकी चीजें, ये अच्छी चीज है। ये बहुत अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस भी है ना इस कैरियर गाइडेंस के हवाले से। वही वाली बात है कि आप किसके पास जाएं, आप किससे जाकर के डिस्कस करें, कौन, क्योंकि यहाँ पर तो मशवरे देने के लिए तो देखें हर कोई बैठा हुआ है, हमारे यहाँ मशवरा तो मुफ्त मिल रहा होता है ना, अच्छा तुम ऐसा करो तो बेहतर चले जाओ, तो हम किसके पास जाएं? देखिए
आपको जो है देखिए करियर का मामला है तो आपको करियर काउंसलर और वो भी क्वालिफाइड करियर काउंसलर, मैंने अगर अपने ऑफिस के बाहर लगा दी कि मैं करियर काउंसलर हूँ और मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, देखिए आप जब जाते हैं किसी के पास तो आप जब किसी को पे कर रहे होते हैं तो आपका राइट है कि आप उससे पूछें कि जी आपके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, डरने की बात ही नहीं है। अच्छा हाँ, ये वो नहीं है कि आपने कहा कि डॉक्टर है तो वो उसको मैं कैसे पूछूं, अगर डॉक्टर भी है तो मैं उसे पूछूंगा जी कि आपके पास बाकी डिग्री है या आपने वैसे ही जो वो खोल के बैठ बिल्कुल, बल्कि पूछना चाहिए। तो मैं आपको मजे की बात बताऊं कि वन ऑफ माय फ्रेंड वेंट टू अ डॉक्टर, ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने जो है वो डॉक्टर की हुई है फ्रॉम यूएस, ठीक है ना, तो वो गए उनके साथ पास, तो गए, जब उन्होंने बता दिया उन्होंने कहा था यार यूएस का तो इंडिविजुअल लग नहीं रहा कि बाहर का एक्सपोजर हो या बाहर से पढ़ा हुआ हो, तो उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछ लिया कि डॉक्टर साहब ये आपने लिखा हुआ है कि आपने पढ़ा हुआ है, तो कहा हाँ जी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से पढ़ा हुआ है। ओह माय गॉड। तो डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक लिखा, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से उन्होंने कौन सी डिग्री ली थी वो तो एक अलग लेकिन वो यूएस लिखा हुआ है वहां पे, राइट। सो ये है कि आप अगर इसमें कोई बुराई नहीं है कि उन्होंने लिखा, उनका भी कसूर नहीं, जिन्होंने पूछा उन्होंने भी अच्छा किया, क्लैरिफाई कर लिया। तो बताने का मकसद ये है कि हमें क्लैरिफिकेशन के लिए अगर आप किसी चीज को पे कर रहे हैं तो आप क्लैरिफाई करें, पूछें, आप विदाउट क्वालिफिकेशन जो है वो किसी से करियर काउंसलिंग ना लें, बिकॉज फिर वही होगा कि जो आप गलत रास्ता, जिसको नहीं मालूम है, जो क्वालिफाइड नहीं है, उसने वो रास्ते बताने हैं कि आप सही मंजिल पे खड़े हो। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बहुत सारी बातें कैरियर काउंसलिंग के लिए और कैरियर के ऊपर। अगर आपको अपने बच्चे से रिलेटेड या उन बच्चों को जो अभी सोच रहे हैं और एक जगह पे आकर के स्टक करते हैं, और यकीनन आप लोग इस वक्त सुबह को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब फिर से बता दें कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अमीन सलीम, जो कि कैरियर गाइडेंस में कैरियर गाइडेंस करते हैं, लोगों की कैरियर काउंसलिंग करते हैं। साथ साथ हम इस वक्त जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है कैरियर गाइडेंस के हवाले से, तो उसके बारे में जरा आप थोड़ा सा बता रहे थे, वो बता दें। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग चूंकि क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स बहुत कम है, आई एम वन ऑफ देम, लेकिन और कौन है, मैं आज तक किसी और से नहीं मिला जो क्वालिफाइड हो अब तक 2 साल की लाइफ में, अभी जब मैं पाकिस्तान में हूँ। तो ये कि अब जाहिर है जब कोई नहीं है तो लोग डिफरेंट तरह से जो है वो करियर काउंसलिंग, मैंने अच्छे इंस्टीट्यूशंस को देखते हुए लिखा है, मतलब हायर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंटरमीडिएट के बाद के करियर काउंसलिंग अवेलेबल, अच्छा ठीक है, और वो करियर काउंसलिंग पाकिस्तान आपने जी जी पाकिस्तान, तो वो करियर काउंसलिंग जब देखते हैं जी करियर काउंसलिंग अवेलेबल, तो देखिए एक इंस्टीट्यूट है, करियर काउंसलिंग ऑलवेज हैज टू बी अनबायस्ड, ठीक है। अगर मैं आपको करियर काउंसलिंग दे रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जी आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा बेस्ड ऑन जो भी आपकी चीजें हैं, ठीक है। अब एक इंस्टीट्यूशन अगर करियर काउंसलिंग दे रहा है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब ये है कि वो आपको कन्विंस करने की शायद कोशिश करेगा कि आप मेरे इंस्टीट्यूशन में आ जाएं या मेरा कोर्स करें। इसका मतलब है आप अनबायस्ड व्यू नहीं दे रहे, आप एक्चुअली जो है वो उस स्टूडेंट को जो है वो मोल्ड करना चाह रहे हैं कि अपने तो यू सी ये करियर काउंसलिंग का वर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए यूज करना कि जी हमारे पास करियर काउंसलिंग अवेलेबल है, आप आके हमसे पूछें, तो आप जब आपसे पूछेंगे तो आप अपने ही बारे में बता रहे होंगे, तो वो उसी तरह है कि जिस तरह हम इंडिविजुअल्स की, तो ये जो है कि इंस्टीट्यूशंस जो है, और अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्टडी अब्रॉड के कंसल्टेंट्स हैं कि जो स्टूडेंट्स को से यूके एडमिशन, अब देखिए मैं यूके में हूं तो ऑब्वियसली वी डू एडमिशंस फॉर यूके एज वेल, या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन आई एम एट अ डिफरेंट एंड आई एम अ क्वालिफाइड करियर काउंसलर एज वेल, ठीक है। तो मेरे पास कोई इंडिविजुअल आता है तो मैं उसे नहीं कहता कि आप यूके चले जाएं, क्योंकि मैं यूके जो है वो आपको भेज रहा हूं तो आप यूके चले जाएं, ठीक है। आप पाकिस्तान में रह के पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ सक रहे हैं, अगर आप यूके भी जाएंगे तो आप कौन सा कोर्स लेंगे, आपने कोर्स तो फिर भी सिलेक्ट करना ही है, आप विदाउट कोर्स सिलेक्शन के तो नहीं जा सकते। ठीक है, अच्छा एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, लेकिन पहले एक कॉल ले लेते हैं फिर उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, आपको भी बहुत बहुत। कौन बात कर रही हैं? मैं हिरा बात कर रही हूँ कराची से। हिरा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहोगे हिरा? मैं आपसे शो का कहूंगी कि मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की। अरे वाह, थैंक यू सो मच हिरा। क्या बोलोगी, अमीन सलीम से बात करनी है कुछ? हिरा? हेलो हेलो। जी जी हिरा बोलिए, क्या कहेंगी? जी कुछ खास नहीं, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जी बताइए। आप फवाद खान को बुला सकती हैं? फवाद खान को? जी। कौन फवाद खान? फवाद खान एक्टर है ना? हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर। आप प्लीज उन्हें बुला लें। चले ठीक है जी, जरूर बुलाते हैं, बस आप दुआ करें कि उनको बुलाते हैं, जिनको पाकिस्तान का टॉम क्रूज कहा जा रहा है वो। हाँ वो
प्लीज 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 प्लीज। अच्छा हिरा, क्या करती हो ये तो बताओ यार। जी मैं स्टूडेंट हूँ, आईकॉम किया है मैंने अभी। आईकॉम किया है, ठीक है। और आपने मजीद आगे सोच रही हो अपने फ्यूचर के प्लान, क्या करना है? जी मैं अब बीकॉम करके फिर मैं आगे एमबीए करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। कुछ कब डिसीजन लिया था कि तुमने एमबीए करना है या इस तरह से अपने आप को आगे लेके जाना है? मैंने जब मैं मैट्रिक में थी तभी मैंने सोच लिया। और तुम्हें लगता है कि बिल्कुल सही डिसीजन लिया है? ओ लाइन ड्रॉप हो गई, वरना अच्छा लगता कि आप बताती हैं कि आप सेटिस्फाई हैं अपनी डिसीजन में या नहीं। ठीक है। अच्छा लेकिन फिर मुझे एक और बात बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि आप जो है वो लोगों को कैरियर गाइडेंस देते हैं, उनके बारे में बताते हैं। फर्ज करें कि मैंने आपसे आकर कैरियर गाइडेंस ली, ठीक है, मैंने आपसे बात करी और आपने जी मुझे मेरी फील्ड के बारे में बता दिया, बेस्ट है आप जी आप इसमें चली जाइए, आप ये कर लीजिए। लेकिन इन द एंड दिमाग का तो कुछ नहीं पता ना, एकदम से चेंज हो जाए, किसी एक स्टेज पर आकर के मुझे लगे कि नहीं मुझे अमीन ने गलत बताया मेरे बारे में, तो मैं जनरल एक चीज पूछ रही हूँ, तो फिर क्या करूं मैं? फिर मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊं या मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराऊं? क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, हम बच्चों जब हम अपनी इस फील्ड में जाते हैं ना, तो हम या सब में होती है, बच्चों में नहीं है सब में होती है, अपनी गलती को दूसरों के ऊपर ठक से डालते हैं। तो उसके बारे में बहुत अच्छा। देखिए करियर काउंसलिंग का बेस रूल जो है वो ये होता है कि हम कभी भी इंडिविजुअल को नहीं बताते कि आप फॉर एग्जांपल ये कर लें। अच्छा। हम ऑप्शंस देते हैं, उसको बताते हैं हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स, के फायदा क्या है नुकसान क्या है, डिसीजन इंडिविजुअल खुद लेगा। अच्छा तो ठीक है। तो आप वो फिर तो वही हम काम करें ना, पेरेंट्स की तरह के हमने भी थोप दिया। हाँ। तो हम जो है वो बिकॉज वी आर करियर काउंसलर, वी आर अनबायस्ड, हम स्टूडेंट को बता देंगे जी देखिए आपकी स्किल इस चीज के अंदर है, आप इस तरह का काम कर सकते हैं, हाँ। आप इस तरह के एनवायरनमेंट में फिट आ सकते हैं, तो इस तरह की स्किल, इस तरह के काम, इस तरह के एनवायरनमेंट के लिए ये करियर्स हैं, इन करियर्स में ये सैलरीज हैं, इन करियर्स में ये स्कोप है, इन करियर्स में ये एजुकेशन है, इन करियर्स में इतने जो है वो फाइनेंस लगेगा, इन करियर्स के लिए पाकिस्तान में क्या जो है वो अपॉर्चुनिटीज है, ये सब देके हमने शॉर्टलिस्ट करके 3 और 4 स्टूडेंट के साथ मिलके, ठीक है, 3 या 4 करियर्स हमने स्टूडेंट के साथ मिलकर सेट कर लिए। अब स्टूडेंट जाके उन 4 करियर्स पे सोचे, एनालाइज करे, रिसर्च करे और फिर जाके वो अपने पेरेंट्स से भी मशवरा करे कि हाँ। जी ये 4 करियर्स मैंने जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिए, आउट ऑफ 3000 या 2000 करियर्स, अब इन 4 में से चूज करना है, मैं इन चारों के लिए फिट हूँ। ठीक है। उन 3 या 4 में से जो है तो डिसीजन आपके पास खुद होती है, आपने खुद डिसाइड करना होगा। तो ओके फाइन, यानी कि अब आप फिर बाद में कोई वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, आपने अपने आप को ही जज करना होता है। अच्छा ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में स्पेशली जो है वो हम किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कैरियर गाइडेंस के लिए? राइट। देखिए करियर काउंसलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आई वुड से स्कूल्स शुड, बिकॉज स्कूल्स जो है वो इज अ लर्निंग प्लेस। लेकिन अभी तक आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि अभी तक हमारे स्कूल्स में ये सब्जेक्ट नहीं आया है। और आई वुड से कि एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या एज एन एक्स्ट्रा थिंग उनको जो है वो अपने करियर काउंसलिंग में साल में 1 दफा, साल में 2 दफा इंट्रोड्यूस करें, करियर काउंसलर को बुलाएं, स्टूडेंट सेमिनार्स करते हैं, इस तरह के सेमिनार्स अरेंज करके सेमिनार्स अरेंज करें। हमारे अच्छा कुछ स्कूल्स में आपको बताया था वो बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने हमारे सेमिनार्स करवाए अपने स्कूल में, लेकिन एंड द एंड पैसे नहीं है जी। हाँ ये नहीं कि नहीं, उन्होंने जो है वो हमारी बड़ी नॉमिनल अमाउंट होती है, कि हमने 80 रुपए 100 रुपए चार्ज की, ये नहीं कि हम हजारों रुपए चार्ज कर, हमें पता है कि पेरेंट वैसे ही फीस दे रहा होता है। तो उसमें यह है कि स्टूडेंट जो है तो कुछ स्कूल्स ने करवाया, लेकिन और स्कूल्स को भी करवाना चाहिए। वो ये ना कहेंगे कि हम करिकुलम में हमारा बच्चा बोर्ड में फर्स्ट आ रहा है या ए लेवल 2 लेवल्स में हमारे रैंकिंग अच्छी है, दैट इज नॉट द एंड, आपको कुछ और भी चाहिए। ठीक है। तो एक ये चीज है, स्कूल्स यस, इंडिविजुअल को खुद को भी स्ट्राइव करनी चाहिए करियर काउंसलिंग के हवाले से। जब वो प्राइवेट ट्यूशन ले सकते हैं तो वो करियर काउंसलिंग पे भी इन्वेस्ट करें। गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इनिशिएट करे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने जो है वो 2 अच्छे काम 2 फंडिंग दी हुई है ऑलरेडी, तो विच इज अ गुड स्टेप, लेकिन और नीड्स टू बी डन एज वेल। पेरेंट्स को भी फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा पुश करना चाहिए अपने चाइल्ड ग्रुप में। तो बच्चे को नहीं पता होता कि जी मैं करियर काउंसलिंग में पैसे क्यों खर्च करूं, जाके सूट लेके आ जाएंगे 3000 रुपए का, 3500 रुपए का, लेकिन करियर काउंसलिंग के लिए कुछ पैसे देना, ओ सोचूंगा। दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी चेंज्ड, राइट? क्योंकि लेकिन अब मेरे ख्याल से अवेयरनेस आ रही है, आई थिंक मीडिया के थ्रू या इस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि लोग अब थोड़ा सा आते होंगे, थोड़ा सा रुख करते होंगे आप लोगों के, डेफिनेटली दे डू। लेकिन ये कि और पेरेंट्स जो है वो ऑब्वियसली पेरेंट्स आर द पीपल हु पे फॉर द स्टूडेंट, तो पेरेंट्स को भी जो है वो पुश करना चाहिए अपने स्टूडेंट को कि वो करियर काउंसलिंग ले, ताकि हमने जो बताया था कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है स्टूडेंट को, कि जी जब करियर नहीं मिल रहा होता तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, पेरेंट्स भी सोच रहे हैं क्या करें, कहाँ डालें, कौन सी कॉलेज में डालें, कौन से कोर्स में डालें, कौन से कोर्स की, एक पूरा
टेंशन, एक फ्रस्ट्रेशन वाला बिल्कुल। प्रोसेस है, सही। तो एक दफा लेके फोकस होके खत्म कर दें तो दैट इज। अच्छा अमीन, एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आप। जी सुबह बखैर। जी सुबह बखैर। कौन बात कर रहे हैं? जी साजिद बलोच से भी बलूचिस्तान